वो तो खुद साला बलात्कारी है। सबसे झूठा प्रधानमंत्री अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जितना बीजेपी का नेता है वो कहता है बेटी बचाओ और बेटी के बलात्कार करवाओ। मनीष कश्यप तो बोलता था कि हम एक माँ के आंसू के लिए हजारों माँ के आंसू नहीं रुला सकते हैं, लेकिन ये तो लाखों माँ को आंसू रुला रहे हैं। लुच्चा आदमी था साला मोदी, हम क्या बोले, ऊपर कब बड़का लुच्चा है साला, आवाज ही है साला। आशिक मैं भी हूँ मगर हर किसी से प्यार नहीं करता। आशिक मैं भी हूँ मगर हर किसी से प्यार नहीं करता। जिस एक से करता उसके हुस्न और जलवा का जिंदगी भर कदर करता हूँ, वरना हर किसी पे एतबार नहीं करता। बीजेपी का आएगा, बीजेपी का, बीजेपी का ही। हाँ जी। आप किसको वोट देंगे? बीजेपी को देंगे। क्यों? क्योंकि वो अच्छा नहीं आती है। वोटर लिस्ट में नाम है। अच्छा वोटर लिस्ट। एगो काम बता दो, अच्छा एक काम अच्छा बता दो बीजेपी का। बनाए हो बहुत। काम एक काम बता दो। राम मंदिर। एक मिनट रुक जाइए, उसका जवाब है, राम मंदिर का जवाब है यहाँ पर। हाल में कोरोना आया, कोरोना के मुद्दा को देखते हुए यहाँ पर हॉस्पिटल की जरूरत थी, मंदिर की नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी इतना मूर्ख प्रधानमंत्री हम अपने जीवन में नहीं देखे, या उससे पहले इतिहास पर ही प्रधानमंत्री का, तो इससे मूर्ख प्रधानमंत्री आज तक हम नहीं देखे। क्यों कि कोरोना के काल में इतना हॉस्पिटल की आवश्यकता थी, लोग को बेड नहीं मिल रहा था, लोग बाहर रह जा रहे थे रोड पर। उस दौर में अभी उसको हॉस्पिटल बना के देना था, ना कि मंदिर बनाना था, मस्जिद बनाना था, ये सब था। कोविशील्ड वैक्सीन सुइया दिवा दिया, सबका बीमार हो रहा है। एक बात बताइए, जब हम कोविड का वैक्सीन लिए थे उसे नरेंद्र मोदी का फोटो था, ठीक, हम भी लिए थे कोविशील्ड। अब देख रहा है कि उसमें नरेंद्र मोदी का फोटो है, ये नहीं, मर गया का ब्रेन हेमरेज होगा, हार्ट अटैक आएगा, दुनिया फोटो का रहेगा, बदनामी सबसे होगा। झूठा प्रधानमंत्री अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। और सुनिए, कोई भी जो है मंदिर बना या कुछ भी बन रहा है, शिल्पकार कुछ भी बन रहा है, सड़क बन रहा है, तो सभी में आप देखिए कि गुजरात के ठेकेदार को लाके या कोई भी हो, सबको गुजरात को घुसा देता है लाके। क्या गुजरात में ही सारा पैसा चला जाना चाहिए भारत का? मतलब और सभी जगह के लोग में टैलेंट नहीं है? ठेकेदार में या रोड बनाने में कहीं के और के लोगों का नहीं है टैलेंट? क्यों मतलब वो सभी पैसा गुजरात में ले जाना चाहता है, बताइए। अच्छा भैया सुनिए, वोटर, अच्छा बात इससे पूछिए, एक चीज, वोटर लिस्ट में नाम है बउआ? बिल्कुल है, एकदम बिल्कुल है। तो वोटर लिस्ट का नंबर क्या है? तुम्हारा सीरियल नंबर क्या है? देते हैं। मोदी जी का अच्छा 2007 का डेट ऑफ बर्थ इसका। मोदी जी का अच्छा काम क्या है? मोदी जी का अच्छा काम, दो काम बताइए। बहुत अच्छा काम किया मोदी। पूछिए ना, छोड़िए ना, मोदी जी का नाम पूछिए ना। कोई मोहन, देखिए मोदी जी का कहना, बताइए। पत्रकार है मनीष कश्यप जो था, अभी तो उसको पत्रकार कहना भी ये आदमी को बोलता है कि पत्रकार नहीं, मीडिया जो भी होता है संविधान का चौथा एकदम लालटेन पर मारेंगे, चौथा स्तंभ होता है। लेकिन आप मुझे बताइए, मनीष कश्यप से ही पूछा गया डिबेट में कि आप मोदी जी का मात्र 5 काम गिनाइए, तो पहला काम कहते हैं कि राम मंदिर बनवाते हैं, दूसरा काम कहते हैं कि हमारी प्रधानमंत्री का कूटनीति अच्छा नहीं रहता तो पाकिस्तान का अर्थव्यवस्था क्रैश नहीं होता। आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री का कूटनीति से पाकिस्तान का आर्थिक स्थिति का क्या लेना देना है? नरेंद्र मोदी जो है, नरेंद्र मोदी बॉर्डर पे जब कांग्रेस का सरकार था तो काहे नहीं लड़ाई होता था लड़ाई, युद्ध होता था। जब से मोदी आया है तब से हम मानते हैं कि 370 हटाया, धारा 370 हटाया जम्मू कश्मीर में, उसको सब हटाया, ठीक मानते हैं। ये जो पूरी हमला हुआ, जब जम्मू कश्मीर से उसको लड़ने में हिम्मत क्या है? मणिपुर से उसको लड़ने में हिम्मत क्या है? मणिपुर तो वो एक ही बार गए भी नहीं है। मणिपुर में हमारा जो बेटी है वो कहता है कि बेटी बचाओ बेटी अभियान, साला हमारे मणिपुर में बेटी को लंगा करके बीच चौराहे पे को कहाँ गया था मोदी? बेटी बचाओ बेटी के बलात्कार करवाओ, यही होबे करता। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जितना बीजेपी का नेता है वो कहता है बेटी बचाओ और बेटी के बलात्कार करवाओ। मतलब बेटी को इसीलिए बेटी को बचाओ ताकि आगे चलकर बलात्कार हो। आखिर उसका कहाँ जाएगा? वो साला भरवा है, वो कहाँ जाएगा?
यही ना करेगा, बेटी बचाओ और बेटी के लाओ। वो बॉर्डर पे सिर्फ हंगामा करवा रहे हैं, बॉर्डर वो लड़ाई लगवा रहे हैं, वो चीन से और अथी से लड़ाई लगवा रहे हैं और कुछ नहीं करना है। पाकिस्तान से वो जान से हंगामा करके वो वोट लेना चाहते हैं। पूरी हमला में हंगामा नहीं होता, वो हंगामा करवाया गया। वो मोदी पुलवामा में नहीं होता, वो करवाया गया, वो मोदी खुद करवाया। हमारे बिपिन रावत वो मरते नहीं, उनको मरवाया गया है। सीडीएस जो बिपिन रावत हैं उनका नाम, वो उनको मरवाया गया। उनका जो साबुत तो एरोप्लेन क्रैश हुआ था ना, उसमें जो लाल एरोप्लेन में होता है एक लाल का बॉक्स होता है, वो बॉक्स कहाँ गया? अच्छा, बॉक्स वो बॉक्स मुझे चाहिए, वो प्रूफ दे कि बॉक्स कहाँ है। नरेंद्र मोदी से हम पूछना चाहते हैं, जवाब चाहते हैं कि वो बॉक्स क्या किया। वो सिर्फ जब वो बिपिन रावत रहते तो ये अग्निवीर नहीं आता, वो ये मरने के बाद ये दूसरा को कहला के अग्निवीर प्रेस किए हैं। नहीं तो अगर वो है उनमें पावर तो जो बिपिन रावत मरे उनका सबूत हमारे तो। और वो मीडिया में टीवी न्यूज कौन है? हिंदुस्तान है, टीवी न्यूज है, ये क्या बोलते हैं मीडिया में बताते हैं। हिंदुस्तान मीडिया, मनीष कश्यप मीडिया है, ये लौड़ा का मीडिया मनीष कश्यप है भाई, जिसको तो गाली देने का मन कर। ये क्या बोलता है, जितना भी जो मीडिया है कम से कम 10-15 सब जो है वो वोट पैसा दे के मोदी उसको खरीद लिया। जैसे मोदी करता है उसे बोलता है, बस वो खाली झूठ मूठ के सवाल लगा देता है। हम लोग भी मीडिया वाला है, हमारे ऊपर भी आरोप है क्या? अरे जब अगले मनीष कश्यप बिक गया, वो कह रहा था कि मोदी एक करेगा, मोदी वो करेगा, मोदी ऐसे करेगा, विरोध करता था। कश्यप तो बोलता था, मनीष कश्यप तो बोलता था कि हम एक माँ के आंसू के लिए हजारों माँ के आंसू नहीं रुला सकते हैं, लेकिन ये तो लाखों माँ को आंसू रुला रहे हैं एक माँ को खुश करने के लिए। सही बात है। उनकी माँ है और सबकी माँ क्या है, वो जनता मांग रहा है कि जो 11 रुपया चंदा दिए हम उनको चुनाव लड़ने के लिए, वो सब 11 रुपया वापस कीजिए, क्योंकि वो 11 रुपया मेरा कचरा में जाएगा और मैं लक्ष्मी को कचरे में जाने नहीं देना चाहता हूँ। वो सब माँ को अपना 11 रुपया का बेटा नहीं है, हम इतना जानते। वो आर्मी का बेटा है, झूठ मूठ के करे कि आर्मी का बेटा है, वो आर्मी का बेटा, वो आर्मी का बेटा नहीं है। और मोदी चाय बेच रहा था, मोदी हमको प्रूफ दिखाए मोदी चाय बेच, मोदी का बाबूजी चाय बेच रहे थे, मोदी चाय नहीं बेच रहा था। मोदी अभी चाय बेच रहे थे स्टेशन के पास। मोदी का पत्नी कहाँ है? हमको इतना जवाब चाहिए। मोदी का झूठ मूठ के कहता है कि मोदी हम पत्नी नहीं है, साला वो कह रहा है कि दूसरा का पत्नी, वो साला लुच्चा आदमी था साला मोदी। हम क्या बोले, बड़का लुच्चा है साला, लोंडियाबाजी है साला। आशिक मैं भी हूँ मगर हर किसी से प्यार नहीं करता, आशिक मैं भी हूँ मगर हर किसी से प्यार नहीं करता, जिस एक से करता उसके हुस्न और जलवा का जिंदगी भर कदर करता, वरना हर किसी पे एतबार नहीं करता। अरे उतना नहीं जानते, पहले था कि 8वें पास पर नौकरी हो जाता था, ठीक। वो BA पास करके चाय अथी के बेच रहा था, चाय क्यों कैसे बेच रहा था? उसको तो उसको नौकरी में जाना चाहिए, तो चाय बेच रहा था। कहाँ चाय बेच रहा, हम भी बेच रहे हैं, हम तो नीचे कचरी के दुकान खोले हैं। अरे अनपढ़ प्रधानमंत्री हो, झूठ मूठ के कह रहा है। कहा था कि मिडिल स्कूल पास हैं, पढ़े नहीं है, 7 क्लास ही तक पढ़ा है। वो खुद बोले कि हम गांव के स्कूली शिक्षा लेके उसके बाद पढ़ाई छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो उसके बाद पहले का जो गांव का शिक्षा होता था तो 7वें क्लास तक होता था। तो सीधी सी बात है कि वो बीजेपी वाले कहते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने योग्य नहीं क्योंकि वो 9वां फेल है। तो इस आधार पर तो प्रधानमंत्री भी प्रधानमंत्री बनने की योग्य नहीं, क्या कि वो 8वां फेल है, क्या कि 7वें तक पास न है। खुद बोला है, दूसर के बयान को हम क्यों लेंगे जब खुद प्रधानमंत्री कहें कि हम स्कूली शिक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दिए। तो दूसरे का इसमें प्रमाण पत्र दिखाना कि BA पास है, MA पास है, इसकी जरूरत ही नहीं है। सही बात है, जब वो खुद कबूल कर रहे हैं कि हम 8वां फेल है, कम से कम तेजस्वी यादव 8वां तो पास। देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है कि इतना मतदाता उसको वोट देते हैं जबकि 10 साल में वो कुछ भी काम नहीं किए हैं। अगर काम करते तो अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, प्रचार में वो एक भी काम अपना गिनाने लायक प्रधानमंत्री नहीं है। ऐसा प्रधानमंत्री होता है कि वो 10 साल के रीजन में एक भी काम न गिना सके। ऐसा प्रधान रोजगार पर तो बात ही नहीं करते, रोजगार पे तो बात ही नहीं करते। रोजगार दिए ही नहीं तो बात कहाँ से करें, सारा रोजगार तो खत्म कर दिए। सम्राट चौधरी जो कह रहा है कि RJD में कांग्रेस में बलात्कारी है, बैठा हुआ अथी है, वो तो खुद साला बलात्कारी है। सम्राट चौधरी उसका प्रूफ दिखाएं। कैसे? उसका प्रूफ है,
उसको शर्म लगता है सम्राट चौधरी को, कहता है कि सब जंगल है। अरे साला तुम्हारे पास जितना संपत्ति है ना, बात करने का तरीका से हमको तो लगता है वो मुखिया बनने लायक भी नहीं है। सम्राट चौधरी हाँ, वो मुखिया बनने लायक भी नहीं है। अगला सीएम वही बनेगा। क्या बनेगा भैया? शिक्षित के गांव में अगर वो वार्ड सदस्य में खड़ा हो ना तो वैसा आदमी हार जाएगा। बाढ़ का चुनाव। हाँ, वार्ड का चुनाव। जनता सिर्फ शिक्षित होना चाहिए, वैसा आदमी को नकार देगा। काला धन सब कहाँ हुआ बताइए? बोले कि काला धन नोटबंदी इसीलिए हुआ था। इसीलिए हुआ। सवाल प्रधानमंत्री जी से क्यों नहीं करते हैं? कौन सा सवाल? आप सिर्फ जनता से राय लेकर के आपका आलोचना करना कर्तव्य बनता है कि आप सरकार से भी इस क्वेश्चन पूछिए। ये सरकार तो ऐसा है कि इससे जो मतलब ये निष्पक्ष सरकार हो- कहती है कि हम जनता को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के थ्रू किसान को मदद करते हैं। 6,000 रुपये, 250 करोड़ रुपए किसान के खाते में आया है। 2.5 लाख करोड़ रुपए वो अडानी के और अंबानी के खाते में कैसे जाता है, या फिर कर्ज माफ कैसे हो जाता है?